अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कि सऊदी अरबिया का वर्क वीज़ा लेने के लिए उम्र की हद कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो आपको बताता चलूं, उम्र की हद कम से कम 21 ईयर होनी चाहिए। इससे कम अगर आपकी एज है तो आप सऊदी अरबिया का वर्क वीज़ा कैटेगरी का वीज़ा हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर 21 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है तो आप सऊदी अरबिया में किसी भी वर्क वीज़े के लिए आ सकते हैं, आपको रिजेक्शन नहीं होगी। लेकिन ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद भी यहाँ पर मुख्तस है। सऊदी अरबिया ने पहले 50 साल ज्यादा से ज्यादा हद की थी उम्र की, अभी कम करके 45 ईयर कर दी है। 5 साल मजीद उम्र की हद कम कर दी गई है। अब आप सऊदी अरबिया में जाने के लिए कम से कम 21 साल एज और ज्यादा से ज्यादा 45 साल की एज में जा सकते हैं। और किसी भी नॉर्मल कंपनी में अगर आप सऊदी अरबिया के लिए वीजा लेते हैं, मिसाल के तौर पर लेबर कैटेगरी का वीजा या ड्राइविंग का वीजा या होटल रेस्टोरेंट में काम का वीजा या रिसेप्शनिस्ट का वीजा, या आप किसी दुकान पे काम करते हैं या मॉल में या डिलीवरी के लिए, तो एवरेज पाकिस्तानी आपका 7 लाख रुपए टोटल एक्सपेंस आ जाता है। और अगर इंडियन कैटेगरी में वीजा लेते हैं, मतलब इंडियन कोई बाई वीजा लेता है इस किस्म की किसी भी कैटेगरी का, तो उसका तकरीबन 2.25 लाख रुपए से लेकर 2.25 लाख रुपए तक टोटल कॉस्ट आ जाती है, एयरलाइन टिकट मिलाकर। अगर सऊदी अरब में आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है तो काफी दोस्तों ने कहा था हमें सिंपल सा तरीका बताएं, हम सऊदी अरबिया से फिर एग्जिट कैसे करेंगे, एयरपोर्ट से वापस कैसे आएंगे। तो इंतहाई आसान तरीकेकार है, दूसरों तक शेयर लाजमी कर दीजिएगा, उनको भी फायदा हो। आपको बताने लगा हूं, सिंपली जब आपका पासपोर्ट गुम हुआ है, आपने सऊदी अरबिया के करीबी पुलिस स्टेशन में जाना है। वहां पे जाकर आपने तमाम तर सूरत हाल बतानी है और FIR करवा लेनी है। याद रखिएगा कि FIR पुलिस स्टेशन में बड़ी आसानी से सऊदी अरबिया में हो जाती है, किसी किस्म की सिफारिश की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने हमेशा सच बोलना है। FIR करवाने के बाद इसकी कॉपी ले लेनी है और आपने जद्दा में, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी एम्बेसी में, इंडियन है तो इंडियन एम्बेसी में चले जाना है। अपने मुल्क की एम्बेसी में जाने के बाद वही FIR की बेस पे अपना पासपोर्ट नंबर, नाम वगैरह डाटा देकर आपने एम्बेसी से आउट पास बनवा लेना है। याद रखिए, कोशिश करनी है इसके लिए आपके पास आपके पासपोर्ट की कम से कम कॉपी लाजमी होनी चाहिए या मोबाइल में तस्वीर लाजमी होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो आपने जिस ट्रैवल एजेंट से वीजा लगवाया था उसके पास तो लाजमी होगी, आप उससे ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि आउट पास हासिल करने के बाद दोबारा से आपने फिर पुलिस थाने में वापस आ जाना है। वहां पे जो आउट पास हासिल किया है उसमें स्टैंप लगवानी है। और इस सारे प्रोसेस में आपका टोटल जो खर्चा है 70-80 रियाल सिर्फ आता है। बाकी आपने जो ट्रैवल करना है वो आपका खर्चा अलग से होगा। और तकरीबन 10 वर्किंग डेज इसमें दरकार होते हैं ये तमाम तर प्रोसेस कंप्लीट करने में। और इसी तरह आप ये आउट पास हासिल करके सऊदी अरबिया को एग्जिट कर सकते हैं। ये आपके पासपोर्ट के तौर पर भी काम करता है। या अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो तो आप ऑनलाइन भी पासपोर्ट बनवा सकते हैं। ऑनलाइन पासपोर्ट बनवाने के बाद आपका अर्जेंट अगर पासपोर्ट बनवाते हैं तो वो भी 10 दिन के अंदर अंदर आपको किसी भी कंट्री में है आपको डिलीवर हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपकी कॉस्ट ज्यादा आती है। अगर अर्जेंट आपने सऊदी अरबिया को एग्जिट करना है तो जो मैंने प्रोसेस बताया है इंतहाई सिंपल प्रोसेस है, इसको फॉलो करते हुए आप सऊदी अरबिया को एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम ज्यादा है और आप अपना नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो फिर आप बनवा सकते हैं। बाज लोग ज्यादातर उम्रे पर गए होते हैं, उनके पास वक्त की कमी होती है और उन्होंने एयरलाइन टिकट भी फिक्स करवाई होती है और उन्होंने सऊदी अरबिया को फौरी तौर पर एग्जिट करना होता है, जिसकी वजह से उनकी कोशिश होती है कि अगर वो मुकर्रा वक्त पर एयरलाइन में फ्लाई ना किया तो एयरलाइन के पैसे भी उनके ज़ाया हो जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रैवल एजेंट है वो प्रॉफिट ज़्यादा हासिल करने के लिए लोगों को नॉन रिफंडेबल और नॉन चेंजेबल टिकट करवा देते हैं, जिसकी वजह से अगर आप मजीद एयरलाइन टिकट का शेड्यूल चेंज करना चाहें तो वो नहीं हो पाता। जिस तारीख को आपने वापस रिटर्न होना होता है उसी तारीख को ही आपको हर सूरत में एयरलाइन हासिल करके वापस अपने कंट्री में जाना होता है। लिहाजा अगर आप पुलिस स्टेशन जाकर FIR करवाकर आउट पास हासिल कर लेते हैं तो ये आपको शॉर्ट वक्त में काम ज्यादा दे जाएगा। उसके बाद यही आउट पास आप एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम को दिखाएंगे तो वो आपको अपने कंट्री से एग्जिट करने की इजाजत दे देंगे। उसके बाद आप अपने मुल्क में वापस आकर दोबारा से अपना नया पासपोर्ट बनवा सकते हैं। यकीनन ये मुख्तसर सी लेकिन यूनिक मालूमात थी, आपको अच्छी लगी होगी। दूसरों तक इन्फॉर्मेशन लाजमी शेयर कर दीजिएगा। नए आने वाले वीजा वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।